जय जय सिया राम भक्तों, जय बाबा नीम करौली महाराज। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे अपने यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस गुरु थिंग सम ऑफ मिराइकल में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बाबा महाराज की कृपा से आप सब लोग बहुत ही ज्यादा मंगलमय होंगे। इसी कामना के साथ ना देर करते हुए चलते हैं हम अपने आज के विशेषांक की ओर। कैची धाम में बाबा नीम करौरी महाराज तखत के आसन पर विराजमान हैं। अनन्य भक्तगण महाराज जी के दर्शनों के लिए दूर दूर से आए हुए हैं और महाराज जी की शरणागति है। एक भक्त महाराज जी से प्रश्न पूछता है कि प्रभु कृपया करके आप हमारा मार्गदर्शन करें कि हमें मंदिर में घंटी कितनी बार बजानी चाहिए। महाराज जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और खुश होकर कहते हैं, मैं यही तो सोच रहा था कि तुम कब यह प्रश्न मुझसे करोगे, क्योंकि यह गलती बहुत सारे भक्त करते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि मंदिर में घंटी किस प्रकार से बजानी चाहिए, जिसकी वजह से तुम्हारी मनोकामनाएं सिद्ध होने में विलम्ब हो जाता है। मेरे कहे अनुसार अगर तुम मंदिर में घंटी बजाओगे तो तुम्हारे सारे मनोकामनाएं बहुत जल्द सिद्ध होना प्रारंभ हो जाएंगी। तो भक्तगण कहते हैं, हाँ महाराज जी, हमें जल्दी से वह विधि बता दीजिए जिससे हम मंदिर में घंटी बजा करके अपने कार्यों को बहुत जल्दी से सिद्ध कर लें। तो महाराज जी बताते हैं, पहली बात तो हमें यह ध्यान रखनी है कि मंदिर में प्रवेश करते वक्त ही घंटी बजानी है और वह भी 3 बार बजानी है, उससे ज़्यादा नहीं बजानी है। तो सब भक्तगण कहते हैं, जी महाराज जी। उसके बाद महाराज जी फिर कहते हैं कि देखिए भक्तों, जब भी हम मंदिर से लौटते हैं तब हमको घंटी नहीं बजानी चाहिए, क्योंकि जब हम लौटते समय घंटी बजाते हैं तो हम जो भी प्रार्थनाएं भगवान से कर चुके होते हैं वह सारी शून्य हो जाती हैं, अर्थात वह भगवान के चरणों तक पहुंचती ही नहीं है। यही कारण है कि हमें मंदिर से आते वक्त कभी भी घंटी नहीं बजानी चाहिए, केवल मंदिर में प्रवेश करते समय ही घंटी बजानी चाहिए। भक्तगण कहते हैं, जी महाराज जी। महाराज जी कहते हैं, तीसरी बात और ध्यान से सुनो भक्तों। तीसरी बात यह है, जब भी हम घंटी बजाते हैं तो हमें बहुत सारे पुण्य प्राप्त होते हैं, क्योंकि हम जितनी समय तक मंदिर में घंटी बजाते हैं, मैंने 3 बार बताया है, उन 3 सेकंडों में संसार में जो भी पुण्य कर्म घटित हो रहे होते हैं उनका फल तुमको भी प्राप्त होता है। तो हमें मंदिर में प्रवेश के समय घंटी अवश्य ही बजानी चाहिए और लाभ उठाना चाहिए। हमारे पाप भी नष्ट हो जाते हैं घंटी बजाने से। अब हमने जान लिया कि हमें घंटी मंदिर में प्रवेश करते समय ही बजानी चाहिए। दूसरी, हमें मंदिर से निकलते समय घंटी नहीं बजानी चाहिए। अगर हम बजा देते हैं तो हमारी जो मनोकामना है वो भगवान के चरणों तक पहुंचती ही नहीं है। अब हम यह जान लेते हैं कि हमें कौन से समय में मंदिर में प्रवेश करते समय भी घंटी नहीं बजानी चाहिए। तो जब हम कभी मंदिर में दोपहर के समय प्रवेश करते हैं, जिस समय भगवान विश्राम कर रहे होते हैं, उस समय हमें मंदिर की घंटी नहीं बजानी चाहिए, क्योंकि इस समय पे यदि हम मंदिर की घंटी बजा देते हैं तो हमें 11 ब्राह्मणों के भूखे रहने का पाप लगता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कष्टदायी है। हम पुण्य कमाने की जगह पाप कमा लेते हैं। तो यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसे हमें ध्यान रखना चाहिए। और एक ध्यान देने योग्य बात, हमें कभी भी घंटी क्रोध में आकर नहीं बजानी चाहिए।
हमें हमेशा घंटी प्रेम भाव से ही जगानी चाहिए। सभी भक्तगण महाराज जी को दंडवत प्रणाम करते हैं और महाराज जी से प्रार्थना करते हैं कि हे महाराज जी, हमारे सभी सपनों को पूरा करने में हमारी मदद करना, जीवन भर हमारे साथ चलना, हमें अपनी भक्ति प्रदान करना, हमें हमेशा अपनी शरणागति लगा कर के रखना। हे महाराज जी, आप हमें कभी भी छोड़कर नहीं जाना, क्योंकि हम आपके बिना कुछ भी नहीं हैं। आपके मार्गदर्शन में हमें अपना जीवन व्यतीत करना है, क्योंकि इससे बड़ा और कुछ भी नहीं है। तो बाबा नीम करौरी महाराज बहुत ही ज़्यादा दयालु हैं, अपने भक्तों के कष्टों को हरते हैं, उनका मार्गदर्शन भी करते हैं, उनकी इच्छाओं को भी पूरा करते हैं। उनके जीवन में आने वाली सारी समस्याओं के समक्ष वह आकर खड़े हो जाते हैं और जिसको भी बाबा महाराज के कंबल की छाया मिलती है, उसके जीवन में बारे न्यारे हो जाते हैं। महाराज जी की कृपा आप सभी पर हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है महाराज जी के चरणों में। आप सभी महाराज जी से अपनी जो भी विश है वह माँग सकते हैं। प्रभु के चरणों में लगाई हुई अर्जी कभी खाली नहीं जाती। यकीन ना हो तो लगाकर एक बार ज़रूर देखना। महाराज जी के दरबार से कभी भी कोई खाली हाथ नहीं आता। बाबा नीम करौरी महाराज के नाम लेने मात्र से जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। प्रभु जी आप सबका कल्याण करें। इसी कामना के साथ हम लोग मिलेंगे अगले विशेष अंक में। तब तक के लिए जय जय सिया राम, जय बाबा महाराज। हरे राम 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 सीता राम।